महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित इस सत्र के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है एक ऐसे विषय पर और एक ऐसे महामनीषी के द्वारा जो सृष्टि का मूल तत्व है, जो इस सृष्टि का अंतर रहस्य है, वो कठोपनिषद जो यम और नचिकेता संवाद के रूप में इस सृष्टि के सर्वोच्चतम विज्ञान अंतर रहस्यों का जो बीज है, उस पर हमारे उज्जैन के परम महामनीषी विद्वान गिरीश गोवर्धन जी के द्वारा आज इस गंभीर विषय पर चर्चा होगी। हम बहुत ही श्रद्धा और प्रणत भाव से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस महत्वपूर्ण और रहस्यात्मक विषय पर हमें व्याख्यान देकर आप्यायित करने की कृपा करें। सबको प्रणाम करूंगा और जो हमारा जो श्रुति मंत्र है, वो जो आत्मबोध कराता है, वो सकल जगत का परिचय करता है, देता है। उससे मैं अपना व्याख्यान आरंभ कर रहा हूँ। आप भी उससे स्मरण करें और बोलें, ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह जो श्रुति मंत्र है, यह उस परात्पर पुरुष को पूर्ण होना प्रकट करता है। उससे निकला हुआ यह जो आपका पुरुष रूप है, इसको भी पूर्ण ही प्रकट करता है। वह पूर्ण क्यों है? श्रुति बोलती है, एक कठोपनिषद आगे बोलेगा, बताएगा कि वो जो पुरुष अंगुष्ठ मात्र परिमाण में स्थित हो गया है और वह सदैव आपके हृदय में प्रवेश करके स्थित बना रहता है। वह पुरुष अपने प्रकट रूप में आपके माध्यम से प्रकट हो रहा है। तैत्तिरीय उपनिषद में कथित आया है कि वह परमात्मा सत्य स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो तीन लक्षण को अपना के यहाँ प्रकट हुआ है। वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत रूप है। वो जो उसका अनंत रूप है, वो हमारे और आपके सबके रूप में प्रकट हुआ है। अब यह जो हमारे और आपके रूप में प्रकट हुआ अनंत रूप है, यह अनंत रूप हम इस अनंत रूप को जाने, अपने प्रकट रूप में जाने कि मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, ये बताने वाला हमारा कठोपनिषद है। यह कठोपनिषद आत्मा की उपनिषद है। आपके आत्मतत्व का पूरा परिचय प्रदान करता है और ये लोग जीवन से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ कैसे व्यवहार करना आपको चाहिए, ये आरंभ से ही इसकी बात आई है। और सबसे बड़ी बात जो है, इसके जो पात्र आए हैं, इसमें कुल 4 पात्र आए हैं। एक नचिकेता है जो हम सब जानते हैं। दूसरा पात्र यहाँ पर जो है वो हमारा जो यमदेव की पत्नी है। तीसरा है वाजस्वा, यहाँ पे हमारा नाम आया है, उनके पुत्र हैं ये। और चौथे पात्र हमारे यमदेव हैं। ये चारों ही पात्र जो है एक विशाल परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखते हैं। इसमें सबसे जो पहला नाम आया है, नचिकेता आया है। ये नचिकेता जो शब्द है, इसको अगर आप जान लेते हैं तो हमको नचिकेता जो कठोपनिषद है, इसकी पूरा संदेश हमको जानने को मिल जाता कि संदेश जो उपनिषद क्या कहना चाहता है। एक वैदिक अथर्ववेद में शब्द आया है, चिकेत शब्द आया है। क्या उत्तर चिकेत? कौन है जो उस परमात्मा को भली भांति जानता है? चिकेत मतलब संज्ञान उसका जानना, उसको भली भांति जान लेना। चिकेत शब्द का एक अर्थ जानने को मिला है। नचिकेता मतलब जो उसको भली भांति नहीं जानने वाला, वो नचिकेता है। न चिकेत से नचिकेता शब्द बना, ऐसा मेरा मानना है। न उसमें उपसर्ग रूप में आ गया है और चिकेत मूल शब्द है, तो नचिकेता एक शब्द बना है। मतलब जो उस परमात्मा को पूरी तरह से नहीं जानने वाला है, वो पुरुष नचिकेता है।
और हमारा पूरा जो संवाद है यमनी जो नचिकेता संवाद है, ये इसी बात को ले रहा है कि वो नचिकेता अज्ञानी है और वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। वो यमदेव से जो एक घटनाक्रम होता है उसके आधार पर 3 प्रश्नों को पूछता है, ये उसकी भूमिका है। अब यहाँ जो इस उपनिषद में आया है, जो संवाद जो आरंभ होता है, हमने नचिकेता शब्द को जाना, और दूसरा इसमें जो प्रमुख पात्र है वो है यमदेव है। यमदेव कौन है? हमारी जो पुरानी कथाएं बोलती है कि यमदेव जो है सूर्य के पुत्र हैं। यम को ब्रह्म विद्या का आचार्य माना गया है, पहला आचार्य माना गया है। यम का एक और हमारे जो ऋग्वेद में एक मंत्र आया है जो बोलता है इंद्र, मित्र, वरुण, नाना जो नाम 10-11 नाम उसमें आए हैं, वो यम के ईश्वर अपना आत्मा के नाम पर तत्व के नाम दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है इंद्र एकम सद्विप्रा ऊर्जा बदंती, जो एक मंत्र आया है उसमें यम नाम आया है। तो एकदम यम उस परमात्मा का नाम है। प्रश्नोपनिषद में जो आया है उसमें यम को अपने सूर्य पुत्र माना है, और ये प्रश्नोपनिषद दूसरे प्रश्न में आया है, यह जो प्राण है अग्नि की भांति तपता है, वो यह सूर्य है। जो प्राण आपके अंदर जो बैठा हुआ है यह सूर्य है। देखिए, प्राण से ही व्यक्ति जीवित होता है, जीवित रहता है। प्राण को वायु का कारण कहा गया है। तो जब सूर्य पुत्र अगर आप कहते हैं तो आप प्राण के से आपका उद्भव हुआ, इससे वहां पर श्रुति बोल रही है कि सूर्य जो बैठा हुआ आपके अंदर है ये सूर्य रूप है। वैसे भी जब आप मनुष्य की जो जन्म प्रक्रिया पे अगर आप विचार करें तो माता के गर्भ से जब पिंड जन्म लेता है, पुरुष जन्म लेता है, वो पिंड रूप में होता है। वो उसमें वायु या प्राण होता नहीं है। वो जब जन्म लेता है इसके बाद फिर वो प्राण लेता है, उसमें प्राण प्रवेश करता है। इतने उपनिषद में आया है, यह जो प्राण है ये विद्रति नाम द्वार से इसमें प्रवेश करता है। वो पुरुष जो है विद्रति नाम द्वार, जो कपाल है इसको विद्रति नाम द्वार वहाँ कहा गया है। आप देखिए, जब नवजात शिशु होता है तो वहाँ पे कपाल में उसकी एक झिल्ली होती है जहाँ से वो प्राण प्रवेश करता है। जैसे जल में आपने कोई ठोस वस्तु डाली और वो सतह को चीर के अंदर जाती है और बैठ जाती है, और सतह फिर से एक जैसी हो जाती है। तो वही देखिए, यहीं पे उसमें एक प्रमाण मिलता है कि माता के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो उस कपाल में एक झिल्ली होती है, वहां से प्राण ने प्रवेश किया। और जैसे जल में कोई ठोस वस्तु आपने डाली और बीच में जो आधार मिल जाता है डूब जाती है वो, या नीचे तल में बैठ जाती है, तो वैसे ही यहाँ से जब प्राण पुरुष ने जब प्रवेश किया तो हृदय में जाके बैठ गया। हृदय आपके शरीर जो आपका हृदय है जो छोटा वहां जाके बैठ गया और शरीर आपका काम करने लगा। और पुरुष ने अपनी उपस्थिति बता दी। अब वो पुरुष ने अपनी उपस्थिति कैसी बताई है? देखिए, महापुरुष की जो उपस्थिति के 2 ही प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। एक प्रमाण मिलता है आपका जैसे ही पुरुष ने प्राण अंदर प्रवेश किया, आपका श्वास प्रश्वास चलने लगा। लेकिन श्रुति ने प्राण को जो अग्नि कहा है उसको सूर्य रूप कहा है। तो जैसे ही प्राण अंदर शरीर में प्रवेश किया, आपका शरीर ने उष्णता का गुण अपना लिया। माता के गर्भ से वो उष्ण पिंड निकला था, माता का जो टेम्परेचर था, जो तापमान था, उसी से निकला था बाहर आके उसने फिर उसको मेंटेन करने लगा। देखिए, एक जैसा हो गया, जैसे माता थी वैसे पुत्र का पिंड भी हो गया है। वो अग्नि उसमें प्रवेश किया और वहां अग्नि से वो उसका तापमान मेंटेन होने लगा। देखिए, यहाँ एक और सबसे बड़ा रहस्य हमको जानने को मिलता है। वेद की जो हमारी पहली ऋचा है वो अग्निमीळे वहां पर आया, शब्द आया है। वो अग्निमीळे कहाँ से आया है? वो अग्निमीळे यहीं से आया है, क्योंकि आपके अंदर जो पुरुष बैठा हुआ है ये अग्निमय है। तो वहां जो वेद पूरी संपूर्ण अगर आप ऋचा करेंगे तो पहली वेद ऋचा से लगा के आगे तक पूरा लिंक कर बैठेगा, उसको करेंगे तो वो आत्मतत्व का उपनिषद है। आत्मतत्व की आप वंदना कर रहे हैं, तो वहां जो अग्नि शब्द आया वो यहाँ से आया है, इस अग्नि विद्या से आया, जो अपन आगे पढ़ेंगे इसी से वो आया है। और ये अग्नि आपके अंदर जो बैठा हुआ, जो सब प्राणी मात्र में बैठा हुआ है, वहीं से ये अग्नि शब्द आया है। ऋषियों ने क्या किया है, क्योंकि उस प्रभु के प्रमाण को आप बता नहीं सकते, उसका कोई प्रमाण नहीं है, पर जो जीवित व्यक्ति और जो मृत व्यक्ति है, इससे आप उस अग्नि को बता सकते हैं। क्योंकि जैसे ही वो पुरुष यहाँ से छोड़ दिया जाता, शरीर ठंडा हो जाता है। जब तक वो शरीर में प्राण में यहाँ पे शरीर में बैठा हुआ, तब तक आपका शरीर उष्ण रहता है। तो किसी को भी आप अगर आप बताएं भाई इसमें प्राण था और प्राण चला गया है, इसमें ईश्वर तत्व था, ईश्वर तत्व चला गया है, इसका एक सहज प्रमाण होता है आपकी शरीर की उष्णता। तो ऋषियों ने एक सीधा सा एक शब्द पकड़ा है जिससे हम किसी को भी बोधगम्य हो जाए, किसी को भी संशय नहीं रहे कि इसमें ईश्वर तत्व है कि नहीं है। तो उसने ईश्वर तत्व को अग्नि नाम दे दिया।
ये ऐसा मेरा मानना है। मुझे जो बोध हुआ, जानने को मिला है, वो उस ईश्वर तत्व को अग्नि नामकरण किया गया ऋषि ने, उसका एकमेव प्रमाण यही है, क्योंकि वह तत्व आपके ऊपर बैठा हुआ है। अभी हमने जो मंत्र, पहला मंत्र जब आप पूर्णापूर्ण जो कहा, पूर्ण में अवशेषित कहा है, तो देखिए यहाँ भी वो अग्नि तत्व से उसकी संपुष्टता होती है, प्रमाणीकरण मिलता है। वो पुरुष जो अग्नि रूप है उससे निकला हुआ ये भी तत्व है, ये पुरुष जो ये भी अग्नि तत्व यहाँ पे आपके अंदर है, और सुदूर विश्व में वो क्रियामान है, उसमें चल रहा है। फिर से अपने कठोपनिषद आते हैं। कठोपनिषद में देखिए यहाँ से विशद आरंभ, हमारा जो आजकल की व्याख्यान है नचिकेता यम संवाद, अपना उसका शीर्षक है। नचिकेता को अपन ने जाना, नचिकेता कहाँ से आया? जो उसको तत्व को पूरी तरह से जानने वाला नहीं है। यम कौन है? यम वो ईश्वर तत्व का नाम है। यम सूर्य का पुत्र है। उपनिषद प्राण को सूर्य बोल रहा है, तो आप सूर्य के पुत्र, आप स्वयं भी हैं। ये जो कथानक आया है, ये जो उपक्रम आया है, ये कई रहस्य खोलकर अपन चर्चा करेंगे। कल मैं आपके साथ जो द्वितीय जो वरदान को नचिकेता ने मांगा है, अग्नि विद्या का जो आया है, वो मैं कल आप चर्चा करूंगा। मैं आपको, मुझे जो अग्नि विद्या जानने को मिली है, मैं आपको अनुभव कराऊंगा। और अपने साथी और जो भी इच्छुक हो, आप उनको लेके आइए, चर्चा करिए कि देव कृपा से अपने को अग्नि विद्या जानने को मिली है, और जो आपके अंदर जो बैठा उसको बनाइए, और जो मृत्यु का बंधन काटना का ये भी मैं आपको अनुभव करवाऊंगा। फिर मैं आपको उससे बताऊंगा उसको कैसे अपन उपयोग करें, और कैसे इस चेतना में अपन बने रहें, तो हम मृत्यु से पार रहते हैं। और यहाँ पे हम उसमें जो नियामक जो कहा गया है, वो आप कैसे उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, वो आप उस तत्व से जुड़ जाते हैं जो ब्रह्म की स्थिति क्या, वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आप उसमें आज अपन उस आहत की चर्चा करते हैं, आरंभिक चर्चा कर रहे हैं। जो नचिकेता यम हमने सुना। फिर वहां दो पात्र और आए हैं, एक वाजस्रवा ऋषि है, उनका पुत्र है ये, और दूसरा जो वहां पे यमदेव की पत्नी है। यमदेव की पत्नी के वहां दो ही श्लोक आए हैं केवल, वाजस्रवा ऋषि की संतान वहां है। तो वाजस्रवा के वहां पे दो तीन अर्थ मिलते हैं। एक तो जो बोलता है कि जिसकी ख्याति अन्नदान से हो गई, वहां जो मिलता है, या जो श्रुति से जिसको ख्याति जो सुन के जो हो गया, वो आपको उसका अर्थ मिलता है। वहाँ उसका केवल इतना है कि वो नचिकेता जो है वाजस्रवा से उस वंश का शिष्य है, वो वहाँ पे मिलता है। ये चारों छात्रों का प्रतियोगिता हो गया है। अब नचिकेता वहाँ जो आरंभ होता है, जो उपनिषद आरंभ होता है, वहाँ होता है कि वाजस्रवा ऋषि ने अपना यज्ञ किया है, जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया है। सब कुछ दान में देने के बाद यज्ञ की जो यज्ञशाला से जो ऋतुजों को पुरोहितों को दान देने के लिए जो गायें गौशाला से लाई जा रही थी, उनको देखकर नचिकेता प्रभावित होता है। वो गौशाला वहां से गौशाला से जो ऋतुजों को दान देने के लिए जो बूढ़ी गायें लाई जा रही थी, उनको देख के नचिकेता में एक भाव आता है, और उस पर से हमारा उपनिषद आरंभ होता है। देखिए पृष्ठभूमि में जो वेद में आपका अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा, वहाँ पे एक पूरा विस्तर से वर्णन मिलता है, अथर्ववेद में भी आया है, या वैसे परम मिलेगा। हमारी गौशाला की जो गो पालन की जो परंपरा है, गो पालन की परंपरा है कि वो गौशाला में गायों को रखा जाता है। जो गोपालक वो क्या करता है, जो गाय दूध देने वाली है वो उनको एक अलग भाग में रखता है, और जो गाय जो दूध नहीं दे रही है वो उनको एक अलग भाग में रखता है। ये गौशाला के दो भाग स्वाभाविक रूप से होते हैं। अब देखिए यहाँ उपनिषद का जो आरंभ हो रहा है, वो हो रहा है वाजस्रवा यज्ञ ऋषि ने जो यज्ञ किया है, उसने अपना सब कुछ दे, सर्व वेदसम, वहां एक शब्द आया है, उसने सर्व वेदसम अपना दान में दे दिया है। सर्व वेदसम मतलब जिसको भी अब जो जानने में आता है, जो जानकारी में था, सब कुछ उसने दान में दे दिया है। अब देखिए यज्ञ की जो प्रक्रिया है, यज्ञ की प्रक्रिया में क्या होता है, अब देखिए अब पहले जो यजमान होता है वो दान का संकल्प करता है। जल जो यजमान पुरोहित होता है, वो कुछ भी आपको लेके वो संकल्प करवाता है कि मैं क्या क्या दान में दे रहा हूँ, मैं कुछ दान में दे रहा हूँ। तो वहां वाजस्रवा ऋषि ने अपना सब कुछ दान में देने का संकल्प कर दिया है। संकल्प कर दिया मतलब उसके पास जो भी ज्ञान संपत्ति है वो सब दे दिया उन्होंने। यही एक जो कथा यहाँ पे आई है, एक हमको पौराणिक उदाहरण में मिलता है, जो आप उसको जल्दी से ग्रहण कर लेंगे। कथाएं बताती कि राजा हरिश्चंद्र जो आते थे माघ मेले में, वो अपना सब कुछ दान करके चले जाते थे। फिर वहां पे रोहित की जो कथा आती है कि उनके पास कुछ भी नहीं था, पत्नी और बालक थे,
बालक की मृत्यु हो जाती, कथा वहां पूरी आती। तो जो सर्ववेद सब इसको जानने में जो कथानक यहाँ मदद करता है कि सर्ववेद सब का अर्थ क्या है। अब यहाँ जो वाजस्वा ऋषि ने अपने सब गायें दान में दे दी हैं, तो वहां वो क्या कर रहे हैं कि उस दान में देने के बाद गौशाला से वो संपत्ति लाए के सौंपी जा रही है। अब सौंपी जा रही है तो वहां पे देखिए, वहां जो कुछ सब दिया जाएगा, तो दान की प्रक्रिया क्या होती है, जो उपयोगी होता है वो पहले दिया जाता है, वो बाद में जो बचा हुआ सब उनको सौंप दिया जाता है, भाई ये भी आप ले जाइए। तो वो जो बाद में सौंपने वाली क्रिया है वो चल रही है। क्या चल रही है? जो बूढ़ी गाय हैं वो लाए, उनको दे देते, वो सब कुछ दे चुके हैं। अब सब कुछ दे चुके हैं तो अब बूढ़ी गाय भी देना अनिवार्यता है। वो जब लाके दी जा रही थे तो नचिकेता उसको सोचता है, ऑब्जेक्शन लेता है कि भाई ये बूढ़ी गाय क्यों दी जा रही है। अब यहीं पे क्या होता है, यहाँ बोधावस्था, ये जो कथन है ये नचिकेता की बोधावस्था को जानना चाहिए। नचिकेता का जो कथन है ये कितना सही है। भाई देखिए, पहले आप जानिए यज्ञ में हमने सब कुछ दे दिया है, तो सब कुछ दे दिया तो सब कुछ देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। बूढ़ी गाय भी आपको कोई अनुचित नहीं है उसमें, पर नचिकेता वहां पे अनुचित उसमें देख रहा है। क्या कर रहा है? देखिए, यहाँ एक और लोक व्यवहार का सिद्धांत होता है। लोक व्यवहार हमारा बोलता है कि आपके बड़ों ने जो कार्य किया है उसमें आप मन में फल निकालिए। घर का बड़ा व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो आप उसमें दूरदृष्टि मत अपनाइए। यहाँ नचिकेता उसमें दूरदृष्टि देख रहा है। क्या कर रहा है? दोष दृष्टि को उसने अपनाया। यहाँ लोक व्यवहार की हमको शिक्षा मिलती है। ये उपनिषद जो है हमारा पहली शिक्षा देता है कि आप अपने घर के वरिष्ठ लोगों के उसमें कार्य में दोष दृष्टि को मत अपनाइए। अगर दोष दृष्टि को आप अपनाते हैं तो उसका परिणाम, गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा और वो परिणाम आपको अहितकारी रहेगा। ये कठोपनिषद की हमको पहली शिक्षा मिली। अब जब जो गाय ले जा रही थी वहां पूरा कथानक आप सुनते हैं, अपने थोड़ा सा संक्षेप में अपन करेंगे। 2 रोज जिसमें मुझे व्याख्यान को मिला, आज भी चर्चा करेंगे, कल भी अपन चर्चा करेंगे। तो गायों जब रजत वहां नचिकेता कह रहा है कि जिनका दूध दूध लिया गया है, जिनने खाना खा लिया है, जो घास खा लिया है, जो दूध नहीं दे सकती, जिनकी प्रजनन क्षमता समाप्ति, वो जो दान देता है वह व्यक्ति जो जाता है वो सुख नहीं मिलता। जो वहां पे शब्द आया है, वो जो व्यक्ति है वह अनानंद, जो आनंद से रहित लोग वहां जाता है। वो कहा जाता है जो इस वस्तु देता है वो आनंद से। देखिए, यहाँ भी जो शब्द आया है, यहाँ भी एक रहस्य छिपा हुआ है। यहाँ जो आत्म तत्व है वो उसको दर्पण की भांति कहा गया है। वहीं पे कठोपनिषद आगे आपको आएगा, ये आत्मा दर्पण की भांति ऐसे यथादर्श कार्य करने वाला है। यथादर्श मतलब जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। आप बूढ़ी गाय दे रहे हैं, ये नचिकेता सोच रहा है नहीं। यहाँ अगर आप पूरे सम्यक रूप से विचार करेंगे तो ऋषि ने सब कुछ दे दिया है, तो उसको आनंद किया, जो आनंद के जो लोग हैं वो मिलेगा, संभावना ही नहीं है। तो यहाँ नचिकेता देख रहा है कि जो बूढ़ी गाय देता है, जो आनंददायी नहीं है, वो उसको आनंददायी लोग मिलता नहीं। मतलब आप दान दे रहे हैं तो आनंदप्रद होना चाहिए। ये भी एक शिक्षा यहाँ पे आई है। जो नचिकेता कह रहा है कि वो जो ऐसा दान देता है वो अनानंद लोगों को जाता है। यहाँ जो जाता है तो अब उनको देख के नचिकेता अपने पिता से बोलता है। वो रुकता नहीं है कि मैं इनको कैसे रोकूं। वो सोचता है मैं पिता को कैसे मना करूं, ये आपने दान दिया है ये ठीक नहीं है। देखिए, ये अंतर विचार है। मूल जो तत्व है वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो नचिकेता यज्ञ का उसमें चल रहा है, वो प्रक्रिया चल रही है। वो अपने पिता से बोलता है मुझे आप किसको दान देंगे। यहाँ भी विचार करने वाली बात है। नचिकेता अपने स्वयं को पिता की संपत्ति मानता है। यहाँ पे एक लोक व्यवहार छिपा हुआ है हमारा। हमने जो परिवार का जो प्रमुख है उसको राजा माना है, परिवार का स्वामी माना है, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके सब उसके अनुशासन में है। ये हमारी व्यवस्था है, सनातन धर्म की व्यवस्था है। वो उसी व्यवस्था को अपना के कह रहा मुझे आप किसको देंगे, या उसका अतिरेक है। भाई अब यहाँ पे क्या हुआ है, आप परिवार की संपत्ति हैं,
आपको दायित्व, आपके जो भी स्वामित्व है परिवार के प्रमुख के ऊपर है, पर आप दान की वस्तु नहीं है। परिवार का जो वस्तु, परिवार का जो सदस्य है, ये परिवार का सदस्य है, पर आप दान के नहीं, आप किसी को किसी कार्य के लिए सौंप सकते हैं, भाई तुम्हारा काम करके ही आ जाए, मिल जाओ, तुम काम करके आ जाओ। कार्य का साधन किसी के लिए बन सकता है, पर वो दान में दिया नहीं जा सकता। जिसका अपन यहाँ भी एक नचिकेता जो एक उसका कथन है, वो लोक व्यवहार से संबंधित नहीं है। यहाँ भी एक हमको एक शिक्षा मिलती है, मतलब ये लोग, इसका जो नचिकेता का कथन है, मुझे आप काम किसको दान में देंगे, ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है। ये अनुशासन भंग कर रहा है। क्या कर रहा है ये? एक सीधी सी हमको शिक्षा मिलती है कि जो संपत्ति नहीं है उसको संपत्ति मान रहा है नचिकेता, और कह रहा मुझे किसको दान में देंगे। अब वही यही बात अपने पिता से दूसरी और तीसरी बार बोलता है, स द्वितीयम तृतीयम अवाच्य। उसने वही बात अपने पिता से दूसरी और तीसरी बार कही। अब इसके बाद पिता ने कहा कि मैं तुमको यमको देता हूं, क्या करता हूं? हाँ, अब यहाँ जो एक सबसे बड़ी बात है, ये द्वितीयम तृतीयम अवाच्य जो आया है, ये बड़ा ही पारिभाषिक और बड़ा गूढ़ है और संदेश देने वाला है। लोक व्यवहार में क्या, यहाँ पे बहुत संदेश हमारे ऋषि ने अपनाया है। मैंने आपको लेके भी आया हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, इस सभी को आप लीजिएगा। होता क्या है, श्रुति शब्द को ब्रह्म बोलती है, शब्देति ब्रह्म। वहां पे वाग्वई ब्रह्म, वाणी को ब्रह्म कहा गया है। वो वाणी जब ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, तो शब्द का कोई न कोई एक अर्थ होता है। कोई भी अर्थ शब्द जो निरर्थक नहीं है, और फिर भी शब्द का जो अर्थ होता है वो नियामक अर्थ होता है, वो सामान्य नहीं होता है। शब्द का जो भी आपने कहा है उसका कोई न कोई एक अर्थ है, और वो एक नियामक अर्थ है। तो किसी भी एक बात को जब आप एक बार बोलते हैं, तो उसमें वाणी का जो नियम छिपा हुआ है वो होता है, आपने किसी बात को एक बार आप कह रहे हैं, तो जैसे तड़ित विद्युत चमकती है, और आप कोई दृश्य देखते हैं और आप मार्ग प्राप्त करते हैं। आप एक कल्पना करिए कि आप अंधेरे में कहीं बैठे जा रहे हैं रास्ते में, और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अगर उस समय बिजली चमक जाए तो अपना रास्ता पकड़ लेते हैं, किस दिशा में जाना ये आप जान जाते हैं। पर घनघोर अंधेरे में अगर बिजली नहीं चमके तो आप अंधेरे में रहेंगे। तो ऐसे ही कोई भी बात अगर आप कहते हैं, तो आप ये मान लें कि जो तड़ित विद्युत है उसकी भांति उस बात को आप कह रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। उसी बात को 2 बार अगर आप कह रहे हैं, तो आप उस कथन को पुष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको आप कन्फर्म कर रहे हैं। किसी बात को 2 बार कहना, ये हमारे लोक व्यवहार में भी व्याप्त है। आप देखिए, लोक व्यवहार में किसी ने कोई बात आपसे कही, तो अगर आपको समझ में नहीं आई है, तो आप उससे कहेंगे फिर से बताओ जरा क्या कहा आपने, इसको रिपीट कर दीजिए। तो आपको दूसरी तीसरी बार आप कह देंगे, क्या करेंगे? पर वही बात अगर आपको अप्रिय लगी है, उसने अपशब्द कहा है, तो आप उससे क्या कहेंगे? प्रतिकार करेंगे। आप क्या करेंगे? अगर सच है तो स्वीकार कर लेंगे, और असत है तो आप प्रतिकार करेंगे। तो आप कहेंगे क्या कहा, तो बताओ जरा, फिर से कहेंगे बताओ। जिसे ही आपने कहा संज्ञान शब्द का लिया, तड़ित की भांति उस शब्द आया, आपने उसका संज्ञान लिया, उससे कहा भाई फिर से कह के बताओ। अगर वो अपशब्द है तो सामने वाला मौन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कहेगा नहीं, क्योंकि अगर वो दूसरी बार कहता तो उसको कन्फर्म कर रहा है, वो पुष्ट कर रहा है, झगड़ा हो जाएगा, तो दूसरी बार नहीं कहेगा। ये यहाँ पे उसने जो श्रुति कह रही है, नचिकेता ने वही बात दूसरी बार कही, मतलब उसने अपने कथन को पुष्ट किया। नचिकेता ने वही बात कृत्रिम हुआ, उसने तीसरी बार कही। अब जो तीसरी बार कहना क्या होता है भाई, अगर किसी एक ही बात को आप 3 बार अगर आप कह रहे हैं, तो आप उस कथन को सत्य मान रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो अटल है, वो सत्य है, उससे आप डिविएशन जो बोलते हैं, आप उससे हट नहीं सकते। किसी बात को किसी बार कहना मतलब उसको आपको पालन करना ही पड़ेगा। ये यूनिवर्सल नियम है। देखिए, ऐसा नहीं हम भूल चुके हैं कि हमारा जो जीवन है सनातन धर्म का, ये अभी हम जो युगों में चल रहे थ्योरी पे 4 युगों की चर्चा वेद में कहीं नहीं आई है। सबसे बड़ी बात है ये युगों की जो अवधारणा है, ये हमारी पौराणिक कथनों की है, पुरानी कथाओं की है और स्मृति ग्रंथों की है। वेद में कहीं भी युगात्मक काल की चर्चा ही नहीं है। वेद हमारी केवल चर्चा करता अहोरात्र की, और अहोरात्र की जो चर्चा, वहाँ जो अहोरात्र की हमारी अवधारणा है, वो ज्ञान और अज्ञान के ऊपर निर्भर है। ज्ञान ईश्वर तत्व की जो चर्चा करते हैं, पराविद्या जो है वो
और अज्ञान जो हमारा अपराविद्या पर है, जो शाब्दिक अर्थ को लेके चलता है। वहाँ पे हमारा अहोरात्र की चर्चा है, और हम जो आज आपसे चर्चा कर रहे हैं ये अहोरात्र में दिवस काल के जीवन की चर्चा अपन कर रहे हैं, क्योंकि कठोपनिषद जो हमारा है ये दिवस काल के जीवन का आधार है। भगवद गीता के अनेक मंत्र यहाँ से आए हैं और पूरा जो दर्शन आया है वो यहीं से चला के गया है। और हम आगे चर्चा जो कठोपनिषद के निकल अग्नि विद्या की जो चर्चा करेंगे, कई रहस्य आपको खुलेंगे वहाँ पे। हमारा जो धनुर्भंग वहाँ जो आया है, उसमें आया है, राम कथा में आया, वो भी आया कि उसमें वो भी लिंक उससे बनेगी। कल अपन उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अपन पहले वरदान तक की चर्चा करेंगे। यम जो वहाँ पर है वो नचिकेता को भेजा है। नचिकेता का जो कथन है, दूसरी तीसरी बार जब उसने अपने पिता से कहा, क्योंकि नचिकेता ने तीसरी बार कहा है मुझे आप किसको देंगे, तो पिता के लिए अनिवार्यता हो गई, उसको किसी ने किसी को देना है। पिता के लिए अनिवार्यता हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ अपराध का सिद्धांत भी छिपा हुआ है। पिता ने कहा मैं हम तुमको यम को दूंगा। अब देखिए, यम के पास कोई अगर जाता है तो हमारी जो अब तक मान्यता है वो शरीर नहीं जाता, मृत्यु प्राप्त करके जाता है। तो एक तो सीधा सही अर्थ होता है कि पिता ने उसको मृत्युदंड दे दिया। यहीं पे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे और प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे आप, तो यहाँ पे प्राचीन अपराध सिद्धांत हमारे यहाँ छिपा हुआ है। इस कथन में छिपा हुआ है। किसी बात को, किसी अपराध को कोई अपराधी एक बार कहता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। विद्युत तंत्र की बात ये नियम यहाँ लागू होता है। राम कथा में वर्णन आया है कि जब राम की और सुग्रीव की मैत्री हो गई, जो बारिश काल में जब उन्होंने खोज का काम करना था और सुग्रीव ने नहीं किया, तो वहां पे उग्र हो गए, अर्जुन गए, अपने अर्जुन का लक्ष्मण गए वहां पे। तो वहां सुग्रीव का एक शब्द आया है, एक बोल आया है कि इस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिससे अपराध नहीं हुआ हो, अतः वहां उसका एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। तो ये हमारा प्राचीन भारत की विद्युदंड का सिद्धांत है। पहला अपराध क्षमा कर देना चाहिए जब तक कि उसकी जानबूझ के न किया हो। वहां फिर देख दूसरा सिद्धांत यहाँ लागू हो जाता है, अगर किसी ने दूसरी बार अपराध किया है तो उसको दंडित करना चाहिए। पर वही अगर तीसरी बार अपराध करता है तो वहां हमारा धर्मशास्त्र बोलते हैं, वेद बोलता है, उसको यम का अतिथि बनाना चाहिए। देखिए, ये जो हमारा प्राचीन सिद्धांत है, ये भारतीय सिद्धांत है। और ये आपका पुराना अगर आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो ये बारों किया है दूसरे देशों ने, यहाँ से हम भूल चुके हैं, दूसरे देश भी भूल चुके हैं। अगर आज की तारीख में अगर हम ये सिद्धांत अपनी जो भारतीय दंड विधि है उसको अपना लेते हैं, पहला का अगर अपराध किसी ने किया है तो आपको पूरा संज्ञान लीजिए, उसका जो आजकल जो आधार कार्ड है उसका पूरा जानकारी आप लीजिए। दूसरा अपराध करता है तो उसको आप जो भी दंड है आपको उपयुक्त जो विधि बोल रही है वो करिए। अगर तीसरी बार वो अपराध कर रहा है तो उसको यम का अतिथि बनाइए। अपराध नियंत्रण हो जाए, कोई करेगा, जानबूझ के न करेगा, क्योंकि इसमें कठोरता छिपी हुई है। तो यहाँ पे विश्ववेद में आया, अथर्ववेद में मिलता है कि वहाँ दायित्व सौंपा गया है कि इस वेदिक ज्ञान का प्रचार करना शासन को करना चाहिए। और यही हमको अशोक साम्राज्य में मिलता है कि अशोक ने अपने शिलालेख लगाया है, उसकी व्याख्या की, वैदिक मुस्लिम पालन किया है। यहाँ जो एक पुराना दंड का सिद्धांत भी हमको यहाँ पे सद्वितीय तृतीय होवाच में जानने को मिलता है। अब तृतीय होवाच में जब कहा, पिता ने कहा मैं तुम्हें यम को देता हूँ, अब यम को देता हूँ तो वहाँ एक उसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो अर्थ होता है मृत्यु को उसको दिया, मृत्युदंड दे दिया। अब दूसरा उसका अर्थ निकलता है क्योंकि यम जो है वो उसके ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, ज्ञान के देव आचार्य हैं, शिक्षक है। वो नचिकेता के वो जानता नहीं है, यज्ञ की प्रक्रिया से अनभिज्ञ है। जो उसको ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए था उसने वो ऑब्जेक्शन लिया है। तो उसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि नचिकेता को पिता ने शिक्षा प्राप्ति के लिए यम के पास भेजा। ये यहाँ से नहीं मिलेगी आपको, आगे पूरा उपनिषद खुलता जाएगा। अब उपनिषद के आप एक जब आप लेके चलेंगे, बेसिकली आप जान लेंगे तो उपनिषद के जो मंत्र हैं आपको खुलते जाएंगे, अपने आपको बताते जाएंगे, उसका संदेश आपको मिलता जाएगा। अब नचिकेता को जब यम पिता ने भेजा यम के पास, तो आप उसको मान लीजिए उसको शिक्षा के लिए भेजा। एक लौकिक अर्थ तो हो जाता है, उसको मृत्युदंड दिया, जहाँ से आपके अपराध विधि यहाँ पे आप स्वीकार करेंगे तो यहाँ अपराध का नियमन होने लगेगा। एक महाभारत में कथा आई है, नेमी की कथा आई है कि जो उसमें ऐसी अव्यवस्था में राजा बनाया,
उसका बाहू का मंथन किया, तो वहां से जो पुरुष हुआ तो यहाँ से जितने अपराधी थे सब छिप गए। सिंबॉलिक कथा है, जैसे ही आप ये दंड को विधा आप गाएंगे, ये अपराधी का अस्तित्व करने लगने आएगा। अभी हमारा क्या है कि जो कहें कि ईश्वर अपराध से कर करके बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, और ईश्वर शब्द कहा है शिशुपाल कथा में आता है, ये आता है, ये क्यों आता है ये भी मैं चर्चा करेंगे, अग्नि विद्या में चर्चा करेंगे। तो नचिकेता यमराज के यहाँ पे जा रहा है, बीच में संवाद आया कि मुझे क्यों भेजा है, पिता ने कोई कार्य करना चाहते हैं, पर नचिकेता जाके यमराज के यहाँ पे पहुंच जाता है और वो 3 रात तक वहां इंतजार करता है। और बदले में जब आता है यमराज उसको 3 वरदान देते हैं। देखिए यहाँ 3 रात शब्द आया, क्या आया है? ये गणना का शब्द नहीं है। लोक व्यवहार हम क्या बोलते हैं, कोई 3 दिन रुके, 3 दिन रुके, अब यहाँ 3 रात आया है, तो रात आया है, तो देखिए यहाँ लोक व्यवहार में शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है। हम किसी कोई रात भर कहाँ गायब थे, तो हमारी जो दृष्टि सत्य दृष्टि नहीं होती है, हम व्यक्ति के आचरण को असत्य देखने लगते। क्या करते हैं हम? उसके सल आचरण को अपेक्षा नहीं करते, क्या करते हैं हम? उसके आचरण में असत्य को देखने लगते। क्या करते हैं? रात को कहाँ गायब था तो यहाँ नचिकेता वहां 3 रात तक रहे, कहाँ रहे? तो यम वहां पे नहीं थे। यम जब आए तो 3 रात के बाद आए हैं। तो अब यहाँ आता यम के साथ जो आया है, भाई यम वहां पे वर्णन मिलता है, जो अभी पूर्वाचार्य कहते हैं वो बाहर थे कहीं पे, पर वहां पे 3 रात जो है वो यम के जो आचरण को असत की ओर ले जाता है। नहीं, यहाँ जो 3 रात अवधि है वो 3 रात में 4 दिन हो जाते हैं, जैसे बने सामान्य जो बन लेते हैं, तो 3 रात में वहां अवधि होती है 72 घंटे। उसको गणना आप करेंगे, 3 रात की जो अवधि होती है वो 72 घंटे की होती है। तो वहां 3 रात में, अब क्योंकि अहोरात्र चल रहा है, सृष्टि चक्र सनातन धर्म की यात्रा है, अहोरात्र चल रही है, दिवस रात्रि से चल रही है, तो यहाँ 72 घंटे की जो अवधि है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। जो 3 रात की अवधि है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। होता क्या है, जब आप लोग साधना में जाते हैं, आपको जब अग्नि विद्या अपन चर्चा करेंगे वहां पर उस स्थिति का आपको अनुभव होगा। जब आप ध्यानस्थ होते हैं तो वहाँ एक समाधि की अवस्था बनती है और आपकी चेतना अंतर चली जाती है, बाह्य चेतना आपकी लुप्त हो जाती है। ये जो बाह्य चेतना लुप्त होती है ये सामान्यतः 5 मिनट 10 मिनट की होती है। योगी पृष्ठ में लगते हैं वो उसकी अवधि बढ़ा लेते हैं। अभी हम कथाएं में सुनते हैं, कहीं देखते भी सिंहस्थ मेले में कि साधु ने समाधि 8 दिन की ले ली, 5 दिन की ले ली, उसके बाद फिर से वो आ गए। ये संज्ञान के साथ उन्होंने लिया है। क्या लिया है? ये संभव होता है। पर आपको जो स्वाभाविक समाधि जो लगती है, अंतर चेतना में जाती है, तो स्वाभाविक समाधि 72 घंटे की लगती है। अगर आपने ध्यान किया है और ध्यान में अगर आपकी चेतना अंदर चली गई है तो स्वाभाविक रूप से आपको समाधि जो लगेगी वो 72 घंटे की लगेगी। जो 3 रात की जो अवधि आई है वो सिंबॉलिक है, क्योंकि आप अज्ञान में है तो वहां रात आया है नहीं, वो 3 दिन 3 रात की समाधि 72 घंटे की लगती है। और आप कहेंगे ये कैसे कह रहे हैं? देखिए इतिहास भी बताता है हमारा, जो विवेकानंद जिसका नरेंद्र मोदी का नाम है, ये जब कन्याकुमारी गए समुद्र को पार करके जो विवेकानंद शिला पे जाकर समाधि में बैठे तो उनको 72 घंटे की समाधि लगी है, स्वचेतना से बाहर आए। इसके पहले और अगर आप जब अंदर पीछे जाएंगे तो वहाँ गुरु नानक देव के बारे में मिलता है और जब ने 72 घंटे की समाधि का वर्णन मिलता है। एक चैतन्य प्रभु या किसी का और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ भी 72 घंटे का वर्णन आया है। तो स्वाभाविक रूप से जो समाधि लगती है 72 घंटे की लगती है। तो 72 घंटे में यमदेव आते हैं, मतलब मुलाकात होती है, मतलब ये अचेतन वाली अवस्था है आपकी। अगर आप ध्यान में जा बैठते हैं, इसमें जो ध्यान की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे कल उसमें कि उसकी ध्यान प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, उसमें अगर आप अंदर जा रहे हैं तो मेरा कहना होता है कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो और आप डीपली जा रहे हैं तो मेरा कहना होता है फिर आप समय निर्धारित करिए और फिर आप ध्यान करिए, क्योंकि अंदर की जो जैविक घड़ी है वो सोती नहीं है, वो स्वतः आपको जगा देगी। ये 40 मिनट हो गए हैं,
या आधा एक घंटा हो गया है, या वैसे भी एक अनुभव आप अनुभव करते होंगे कि जब रात को सोते हो कहते मुझे 4 बजे उठना है, तब सोते उठ जाते हैं। ये क्या होता है? ये जैविक घड़ी कार्य करती है। पर उस जैविक घड़ी को अगर आपने कोई निर्देश नहीं दिया है तो चलते आप मालूम नहीं पड़ेगा आपको। तो यहाँ क्या होता है, अगर आप समाधि अवस्था में जा रहे हैं तो उसको निर्देश दीजिए, मुझे इतने अवधि के लिए समाधि में जाना है। अगर आपने निर्देश नहीं दिया, बताया नहीं लोगों और आप बैठ के समाधि में चले गए, तो 3 दिन की ऐसी अवधि होती है कि लोग बाग समझेंगे कि चला गया और वहां विश्राम घाट ले जाएंगे आपको। क्या करेंगे वो? चलो विश्राम घाट में हो गया, वो चक्र तीर्थ यात्रा कर देंगे, मणिकर्ण घाट है वहां मुझे जाना नहीं। अगर आप अंदर ध्यान कर रहे हैं तो आप सोचिए मुझे कितनी देर ध्यान करना है। और अपने गृहस्थ लोग के हैं, इनके लिए सदाहर जो अवधि है, मगर अधिकतम अवधि हमको 40 मिनट के लिए करना चाहिए। हम लोगों को 40 मिनट से अधिक ध्यान करना नहीं चाहिए। 1 घंटी जो होता है 1 घंटी से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो बहुत पर्याप्त होता है। यहाँ नचिकेता उसको 3 दिन रुका हुआ है, वो 3 दिन लगने के जो यमदेव आते हैं, तो देखिए वहाँ पे जो बोलते हैं कि वहाँ पे सभासद जो बोलते हैं कि वो नचिकेता गया है, वो सभासद ने सब यमदेव की सभा में गया है, नहीं, वो यमदेव को द्वार पे गया। सभा में क्यों? देखिए यहाँ अपराधी का कोई सभा को स्वागत नहीं करे गया है, तो वहाँ घर के द्वार पे रुका हुआ है। अब उसको यमदेव 3 वरदान मांगने के लिए कहते हैं कि तुम इस बदले में 3 वरदान मांग लो। तो वहाँ भी एक बड़ा कथानक आया, बड़ा लोक शिक्षा उससे संबंधित है। वहाँ नचिकेता पहला वरदान मांगता है कि मैं जब यहाँ से लौटूं तो मेरे पिता सुमना हो जाए, मुझे पहचान ले और सुमना हो जाए। अब देखिए ये जो बात पहला वरदान है, ये बताता है कि वहां जो यमदेव को भेजा है वो तो मृत्यु को नहीं भेजा उसने, पिता के घर से, मतलब यमदेव के घर से वो वापस लौटेगा। तो ये जो विवरण बताता है, मतलब यमदेव नचिकेता वहां शिक्षा प्राप्ति के लिए गया था, शिक्षा प्राप्ति को लौटा है, वापस लौटे, मतलब पिता सुमना हो जाएंगे, मतलब जो कुछ भेजा है वो प्रसन्न हो जाएंगे, बच्चा पढ़ लिख के आ गया। ये भी उसका एक अर्थ होता है, पिता सुमना हो जाए। यहाँ एक और अर्थ मिलता है इसमें कि मेरे पिता सुना, मतलब नचिकेता क्या चाहता है? नचिकेता चाहता फिर से मुझे वही घर मिल जाए, नहीं उसी घर में जाऊं। यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है। अगर आप यम का तो मृत्यु ले लेते हैं, तो यहाँ जीव की एक आकांक्षा होती है कि मेरा जो दूसरा जन्म है वो खुद से ही मेरे अपने परिवार में होगा, ये उसकी आकांक्षा रहती है। और ये ईश्वरीय विधान भी जानने को मिलता है कि वो व्यक्ति वहीं पे जाके जन्म लेता है। देखिए अगर घर में पुराना किस्सा आपको सुनने को मिलेगा कि बच्चे ने कोई जन्म लिया है तो दादी बोलती है भाई क्लास पे गया है, उसका चेहरा देख के बोलती है ये क्लास पे गया। हम जेनेटिक लेते हैं आज की तारीख में, नहीं, वहां पे वो हमारे शास्त्र पहले से चर्चा करते हैं, वो उसी परिवार को चाहता है। ये प्रक्रिया है हमारी कि हम अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते, उसी परिवार में आना चाहते हैं। अगर नहीं है तो व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जाएगा, नहीं तो वो पुनः उसी परिवार में आके मिलेगा। और यही देखिए ये हमारी कथाएं भी बताती है। एक कथा मिलती है हमको, तो शिव से पूछा भाई तुम्हारे पिता कौन है, परदादा कौन है? तो परमात्मा तो मैं ही हूँ। वो क्या बोलते हैं, मेरे पिता ये हैं, दादा ये हैं, परदादा कौन है? वो तो मैं ही हूँ, तीसरी चौथी पीढ़ी में वही हूँ। मतलब आपका जो क्रम है वो परिवार में चलता रहता है। यहाँ जो पहला वरदान है, मैं लौट के जाऊं तो मेरे पिता सुमना हो जाए, ये यहाँ पे यमदेव ने कहा हो जाएंगे। ये हमारा पहला वरदान वहां मिलता है। अब यहाँ जो नचिकेता है, दूसरा वरदान उनका है, मुझे अग्नि विद्या दीजिए। आप क्या करिए, यमदेव से पूछते हैं इस अग्नि विद्या के आप जानकार हैं, उसके साथ साथ वो क्या बोलता है, आप इस अग्नि विद्या के जानकार हैं इसलिए मुझे दीजिए। यहाँ भी एक लोक व्यवहार छिपा हुआ है। जो जानकार आदमी है उससे आपको पूछ लेना चाहिए। लोक व्यवहार में कोई भी जानकारी आपको मिलता है, आदमी ये बात जानता है, तो आपको अवसर गंवाना नहीं चाहिए।
जैसे गांव में होता है, कोई गांव में कोई डॉक्टर आ गया तो गांव में सब लोग पहुंच जाते, भाई डॉक्टर साहब मेरे को ये खांसी हो रही, मुझे हो रहा है, जुकाम हो रहा है, जो वो सब लोग पहुंच जाते। क्या करते हैं, अगर देखिए गांव में आप दृश्य देखे, कहीं कैंप लगता है तो सब आ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ व्यवहार छिपा हुआ है कि आपको अपनी जो बात है वो पूछ लेना चाहिए, जानकार व्यक्ति अगर मिलता है। यहाँ फिर एक नचिकेता उसमें बोलता है, मुझे वो अग्नि विद्या दीजिए जो भूख और प्यास से पार ले जाने वाली है। भूख और प्यास, अब भूख और प्यास के जहां पे दो अर्थ हैं, एक भूख और प्यास के अर्थ तो लौकिक हो गया है। ये भी क्या होता है, जब आप ध्यान से जुड़ते हैं, अपने आत्मा तत्व से जुड़ जाते हैं, तो आपको भूख और प्यास पे स्वाभाविक नियंत्रण आपका हो जाता है। आपकी अन्न का आहार कम हो जाता है, स्वतः कम होता है, मतलब ये आपको करना नहीं पड़ता, आपका हो जाता है। और प्यास भी आपका नियंत्रण हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। ये स्वाभाविक रूप से होता है। अभी अपने को भूख लगती है, भूख नियंत्रित नहीं होती है, खाने नहीं में तब घबराहट से होने लगती है अपने को, पर अगर आप उस तत्व से आप जुड़ गए हैं तो आप उस पर आपका नियंत्रण हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण में, एक साथी थे हमारे साथ, जबकि अपने देवलोक चले गए अभी, वो हमारे साथ एक जोशी जी थे, जब संस्कृत में मेरे क्लासमेट भी थे, उन्होंने अपना किस्सा सुनाया था। वो बाहर का पानी नहीं, उस नौकरी में थे, वो पोस्ट ऑफिस में, बैंक में थे, बैंक में ऑफिसर भी रहे वो बाहर का पानी नहीं पीते थे, घर से पानी पी के जाते थे तो वापस घर पे ही आके पानी पीते थे। वो नियम था उनके, पूरे जीवन भर नियम रहा। उन्होंने किस्सा सुनाया, उनके बालक का सिलेक्शन हुआ, उसको लखनऊ में ज्वाइन करना था। वो जहाँ थे वहाँ से लखनऊ गए, बालक को ज्वाइन कराया, वहाँ 3 दिन बाद लौट के आए वो, तो उन्होंने चौथे दिन घर पे आके पानी पिया, अपना सब कार्य करते रहे। ये कैसे संभव हुआ? ये तभी संभव होता है जब आदमी अपने आत्म तत्व से जुड़ गया। ऐसा नहीं कि मैं जानता हूँ, सब लोग जानते हैं, कहने के आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो यह भूख और प्यास की मुक्ति एक तो ये हो गई। अब इसका भूख और प्यास से जो छुटकारा प्रदान कर, जो अग्नि विद्या, इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है, और वो आध्यात्मिक अर्थ भी आपके लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। भूख और प्यास क्या है? यहाँ हम जो है लोक व्यवहार में छिपा है, ये मान सम्मान का भूखा है। क्या बोलते हैं? मान सम्मान का भूखा है। दूसरा, धन का प्यासा है। क्या कहते हैं अपन? ये धन का प्यासा है, उसको देना पड़ेगा। मान सम्मान का भूखा है। तो ये अपेक्षा होती है लोक व्यवहार में। लोक व्यवहार में हर आदमी सर का मुझे संजय हो जाए, वो ज्यादा मान सम्मान मिले। इस अध्यात्म में, इस विद्या को अगर आप जानते हैं तो ये दोनों ही आपकी अपेक्षाएं भी शमन हो जाती हैं। भगवद गीता में है, जो मान और अपमान से जो परे चला गया है वो मुझे प्राप्त करता है। बहुत मुश्किल है। तो ये जो अद्वैत विद्या है, ये आपको भूख और प्यास से ले जाने वाली है। तो ये भूख और प्यास से भौतिक शरीर से भी ले जाने वाली है, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपको ये विद्या जो है आपको ले जाती है। फिर यहाँ पे उसने कहा है कि ये जो है मृत्यु से पार ले जाने वाली है। ये जो अग्नि विद्या है, ये मृत्यु से पार ले जाने वाली है। मृत्यु से पार ले जाने वाली कैसे है? जिससे अभी अपन ने चर्चा की है कि उपनिषद में प्राण को सूर्य कहा गया है, प्राण को आयु का कारण कहा गया है, प्राण वायु, और प्राण को जो आयु का कारण बना है। अब ये अग्नि विद्या है, क्योंकि देहस्थ आत्मा को जानने वाली विद्या है ये। अगर आप अपने आत्मतत्व से अगर आप जुड़ गए हैं तो वो आपको मृत्यु से बाहर ले जाएगी, क्योंकि वहां पे आपकी जो इच्छा मृत्यु है, जो वरदान मिला हुआ है पितामह भीष्म जो अपन ने चर्चा की है, गुरु मिलता है, तो पितामह को एक वरदान मिला हुआ है इच्छा मृत्यु का। वहीं कर्ण को वरदान मिला है, जब तक तुम कवच और कुंडल धारण किए रहते हो तब तक तुम अजर अमर हो। ये दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। वो जो प्राण है उसको जान लेना, दोनों सब पर अनुभव करेंगे, क्योंकि उसमें ध्यान मन में मैं आपको ध्यान कराऊंगा, तो वो आज उतना नहीं है, भूमिका में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो वो उस तत्व को अगर आप जानते हैं तो वहाँ मृत्यु का बंधन से पार होना, मतलब वो जो अनुभव कराता है, जो अनुभव आप होता है, वो देह से परे आप स्वयं का अनुभव करते हैं। देह से परे अनुभव करते हैं तो वह आप उत्तम पुरुष को जानते हैं। आप स्वयं को बोलते हैं मैं हमने उत्तम पुरुष माना है।
मैं, ये जो मैं नाम है ये उत्तम पुरुष बताता है। उपनिषद बोलता है ये जो मैं है उस परमात्मा का नाम है, ये आपका नहीं है। हम अज्ञान में छिपे हुए हैं, मैं अपने आप को मान रहे, क्या मान रहे हैं? नहीं, मैं आपका नाम नहीं है, मैं अंदर जो पुरुष बैठा उसका नाम है। यही हमारा अहंकार का बड़ा कारण हो जाता है। अगर आप निजी रहस्य से आप जान लिया मैं नहीं हूं, मैं तो अंदर बैठा हुआ वो है, और मैं तो जो मेरा नाम है वो मैं हूं, तो ये अहंकार को समझने में सहायता करता है। यहाँ उपनिषद बोलता है, बृहदारण्यक में आया है, अगर आप किसी व्यक्ति से कोई नाम पूछें तो सबसे पहले मैं कहेगा मैं, फिर अब जो देह रूप का नाम होता है वो बताता है कि मैं गोवर्धन हूं, मैं रामलाल हूं। देखिए, वो पहले मैं आत्म तत्व का नाम बताता है, फिर इस देह रूप का नाम बताता है। तो मैं आत्मा का नाम है। तो आप जब उपनिषद में बोलता है यह आत्मा आपके शरीर में भी है और शरीर से बाहर भी है। जैसे अग्नि रूप में बैठ के बाहर हो गया है, वैसे ही आत्मा हो गया है। तो ये अग्नि विद्या आपको देह रूप में भी बताती है और देह रूप से परे आपकी अवस्था वो भी बताती है। तो देह रूप से अगर आप जान जाते हैं तो वही मृत्यु से पार हो जाना है। यह एक विधेय वाली अवस्था भी आपको जानने को मिलेगी इसमें, उस विद्या के साथ में, वो भी आप लोग अनुभव करेंगे कल, और मैं आपसे शेयर भी करूंगा आपका जो अनुभव होगा उससे। अब यहाँ अग्नि विद्या जो मिली है, वहां जो यमदेव ने अग्नि विद्या दी है, वहां उन्होंने कहा है कि ये 3 संधियों की वाली है। वहां कहा है यमदेव ने उसको कहा जो भी इष्टिका उसमें लगती है वो सब उन्होंने बताई नचिकेता को। इष्टिका, ये इष्टिका शब्द भी संवरिक है। इष्टिका में आयतनवान जो है, ईंट जो है वो उदाहरण दिया जाता है। इष्टिका उस अग्नि में जितनी ईंटें लगती है, जिससे उनका चयन किया जाता है, ये सब यमदेव ने उनको बताया। ये जो शब्द आया है इष्टिका, इसका शाब्दिक अर्थ अपन लेते हैं तो ईंट हो गई हमारी, जिससे अपन भवन निर्माण करते हैं, जिससे हम यज्ञ वेदी निर्माण करते हैं। और इष्टिका अगर आप लेते हैं तो इष्टिका मतलब इष्टिका जब संवरिक अर्थ लेते हैं वो आयतनमान को बताता है। शब्द जो है, जो आयतनमान है वो आकृति को बताता है, इष्ट का जो शब्द है। अब जब आप आयतनमान शब्द लेते हैं तो फिर इसकी लिंक शब्द से बैठ जाती है। शब्द जब आप उच्चारण करते हैं तो वहां एक निर्देश मिलता है कि आप शब्द का पूर्ण उच्चारण करिए, शब्द का पूर्ण उच्चारण करिए। शब्द, पूर्ण शब्द एक अपना अर्थ देता है। देखिए, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ईंट को जब ऐसा आप निर्माण उपयोग करते हैं तो आप उसको आधा भाग करते हैं या चौथाई भाग करते हैं। ये इसी शब्द के साथ भी लागू होती है। कोई भी वर्ण अक्षर जब आप उपयोग करते हैं तो हम उसको आधा उपयोग करते हैं, कहीं कहीं 1/3 करते हैं उसमें। तो ये जो अग्नि विद्या है, ये शाब्दिक स्थूल रूप से तो आपको ईंट से और अग्नि से जुड़ी हुई है, कैसे? स्थूल अग्नि से। और ये अग्नि विद्या जो हमारी है, ये अगर इसको आध्यात्मिक अर्थ लेंगे तो ये हमारे वाणी से जुड़ी है। कैतरेय उपनिषद में आया है, उन्होंने वाणी को अग्नि कहा गया है, वाचो अग्नि ही, वाणी अग्नि कहा है। फिर एक और वहां शब्द आया वागर्ची आया है। इस अग्नि को जो वाणी को लपटयुक्त, जैसे स्थूल अग्नि आपकी लपटयुक्त होता है, वैसे ही उन्होंने इस अग्नि को वाणी को भी लपटयुक्त कहा है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि अग्नि का दाही है वो तो ठीक हो जाता है, पर जो वाणी का जो दाही है वो ठीक नहीं होता, ये उससे गंभीर होता है। वाणी का जो भाव है ये गंभीर होता है। तो ये जो वाचक जो अग्नि विद्या जो आई है हमारी, ये अगर शाब्दिक अर्थ लेंगे तो ये हमारी यज्ञ से जुड़ी हुई है, यज्ञ की वेदी से जुड़ी हुई है। यज्ञ का जो अपन हवन कुंड बनाते हैं उसमें कितनी ईंटें लगती है, भी रहता संधि, उसमें 3 संधि है। तो यहाँ अगर ईंट हम यज्ञ वेदी बनाते हैं तो हम उसमें 3 कोण दे देते हैं, उसमें 4 लेयर आ जाती है हमारी। और यही अगर आप उसको जो गुणार्थ लेते हैं तो वो हमारी शब्द से उससे जुड़ जाती है। वहाँ 3 संधि है हमारी, जिसको अपन ने कहा है स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि अपन ने कहा है।
ये 3 संधि है। तो यमराज ने पूरी विद्या उसको दिया उन्होंने। फिर यहाँ एक और उन्होंने अर्थ लिया है कि मैं जब वहाँ एक वर्णन आया है कि जो नचिकेता ने यमराज ने जो अग्नि विद्या नचिकेता को दी है वो उन्होंने उसको वैसा का वैसा ही पहले कहा, नचिकेता ने उसको वैसा का वैसा ही सुना दिया अग्नि विद्या को, मतलब पहले ही उपदेश में उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। अब ये लौकिक में भी आप व्यवहार में लागू हो गए भी, आपने किसी को बात बताया उसने ग्रहण कर लिया, मतलब प्रज्ञावान है वो। पर यहाँ ये जो विद्या है ये आपका शब्द रूप से भी जुड़ी हुई है। जब किसी बालक को आप वर्ण का ज्ञान देते हैं, शब्द ज्ञान देते हैं, तो आपको उसको बोल के सुनाते हैं। बोल के जब आप सुनाते हैं तो बालक उसको ग्रहण करता है, उसको सुनाता है, फिर से आपको सुना देता है वो। और जैसा आपने बोला वैसे ही अगर आपको सुना देता है तो आप तथास्तु कह देते हैं। यहाँ वही अवस्था है। लेकिन नचिकेता जो वहां गया है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए गया है, पिता ने उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजा है। यम उसको शिक्षा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों बात चल रही है। उपनिषद हमारा लौकिक भी बता रहा है और पारलौकिक भी बता रहा है, जागतिक ज्ञान भी दे रहा है आपको और आध्यात्मिक ज्ञान भी दे रहा है। तो यहाँ यम ने जो अग्नि विद्या दी है वो आपको वाणी की विद्या दी है। अब यहाँ एक और जो शब्द आया है, देखिए आप वहां पे, जो नचिकेता ने कहा और उसने सुना दिया। यमराज ने कहा, नचिकेता ने सुना दिया। अब आप कहेंगे, अब जब आप उसको भाषा विज्ञान से आप जोड़ेंगे इस अग्नि विद्या को, तो यहाँ सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। हमारे जो माहेश्वर सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र हैं, उनके साथ अनिवार्यता जुड़ी हुई है कि आचार्य उसको बोलेगा और शिष्य उसको सुनकर याद करके सुनाएगा। ये अनिवार्यता वहां जुड़ी हुई है। तो यहाँ ये उपनिषद बता रहा है कि यमदेव ने कुमार नचिकेता को हमारे माहेश्वर सूत्रों का वर्णन उसको बताया, वो उसने सुन के वापस उनको बता दिया। ये अग्नि विद्या का वहां पे हमको एक रहस्य स्वीकार करना पड़ेगा, हमको स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो कठोपनिषद में अग्नि विद्या आई है ये स्थूल अग्नि नहीं है, ये वाचाग्नि का उपदेश है। ये वाचाग्नि उसने यहाँ पे जानी है और ये वाचाग्नि से जुड़ी हुई विद्या है। वाचाग्नि शब्द है, वाचाग्नि जो है वाणी से, वाणी का जो अग्नि रूप है उससे संबंधित ये विद्या आई है। और ये जो विद्या है जिसको अपने वाणी से संबंधित कह रहे हैं, यही हमको रामकथा में मिली जाती है। वहां पे वर्णन मिलता है, जो वनवासी राम जब वहां रुके हुए थे, जो क्या नाम उसको, सुग्रीव वहां उसमें वो जब हनुमान जी उसको जाते हैं ऋषिमुख पर्वत क्या हुआ, तो जब संवाद होता है वहां महर्षि वाल्मीकि ने कहा हनुमान जी के बारे में, इन्होंने जो शब्द कहा है स्पष्ट कहे हैं, कहीं उसमें जो कोई दोष नजर आया है, नजर नहीं आया है। बात कहते हुए इनके चेहरे का सामान्य बने रहे, कहीं पे मुझे उसमें नहीं आया। ये जो शब्द गुण है, ये गुण है, ये सब के सब आपको शब्द उसमें वाणी के साथ लागू होते हैं। तो ये अग्नि विद्या जो हमारी क्या आती है, ये एक निश्चय निकल मालूम पड़ता है हमको कि ये जो है वाणी से जुड़ी हुई है। यहाँ एक और देखिए, जो सबसे बड़ा जो है वहां पे उन्होंने जो यमदेव ने जो कहा है वो प्रसन्न हो गया। क्या हो गया है, नचिकेता ने कहा, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें ये शंका न, अनेक मणिमाला तुम्हें देता हूं, मैं क्या करता हूं, तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवे हा अद्यदामी भूय तवे व नामना भविता अग्नि शंकाम चेमाम अनेक रूपाम ग्रहण। ये जो नचिकेता ने जो मुझे विद्या दी है तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, तो ये मणिमाला जो है शंका अनेक रूप वाली ग्रहण करो। अब इसका लौकिक अर्थ तो ये हो गया कि आपने जैसे किसी को माला पहना दी, पर ये जो दिया है अनेक रूप वाली जो मणिमाला दी है ये वर्णमाला है। मतलब यमदेव ने भाषा विज्ञान के साथ साथ पूरी वर्णमाला उसको नचिकेता को समझाई दी। वर्णमाला देखिए, यहाँ फिर एक और प्रश्न होता है, हमने देववाणी को संस्कृत देववाणी कहा है, क्या कहा है, हाँ, उसका उद्भव यहाँ से हुआ है। कहाँ से हुआ है,
जो हमारी वर्णमाला देवनागरी वर्णमाला अपन बोलते हैं, वो देववाणी वर्णमाला हमारी, उसका ऋषि उद्भूत है, वो ये कठोर यमदेव से उद्भूत है। किससे? इसलिए हमने देववाणी उसको कहा है। हम देवनागरी वर्णमाला उसको बोलते हैं, वो यहाँ से आई है। हमको जो भाषा विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं, हमको श्रद्धा के साथ भाषा ज्ञान लेना चाहिए, शब्दों को जानना चाहिए। शिक्षा संहिता में भी आया है कि जो शब्द को तोड़ मरोड़ के बोलता है वो उसको वांछित लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता है। नहीं, ये हमको उसको शब्दों को ज्ञान देना चाहिए। अब जो यहाँ पे फिर तीसरा वरदान उसने मांगा है, ये नचिकेता ने, वो आत्मा तत्व के बारे में मांगा है। हो गया कल करेंगे। ये नचिकेता जो शब्द का जो दूसरी वरदान तक अब अपना चुने, कल अपन चर्चा करेंगे। जो दूसरा वरदान है नचिकेता, इसका अपन प्रैक्टिकल करेंगे। वो प्रैक्टिकल करने में क्योंकि कल का व्याख्यान है, तो कल फिर हम आत्मा के बारे में जो तीसरा वरदान है वो अपन चर्चा करेंगे। और क्योंकि दूसरे वरदान में जब अपना उसको देखेंगे, अग्नि विद्या का बोध लेंगे आप, तो वह तीसरे वरदान के आपको जो है वो आपको बहुत सारी समस्या अपने आप मिल जाएगा। वहाँ हमने क्या उपदेश दिया था, क्या जानने को मिला या क्या जाना गया, वो भी अपना क्लियर हो जाएगा। मैं सभी को प्रणाम करूँगा। और मैं जो भूल गया तो क्षमा चाहूँगा। मुझे जो बोलने का अवसर दिया, राष्ट्रीय विद्या प्रतिष्ठान के जो माननीय सचिव महोदय हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पांडे जी जो बेटे हैं, इन्होंने मुझे अवसर दिया, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे अपना आभार पहले करना चाहिए था, उनकी क्षमा करेंगे। और